एपिसोड में हमने देखा कि शुयिंग को ब्लैक आयरन ऑर्डर मिल जाता है। फिर उसे अपने माता पिता के बंदी बनने का रीज़न पता चलता है। अब आगे दिखाया जाता है कि शुयिंग को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो अपने माता पिता को बहुत जल्द वापस ले आएगा और व्यापार में मुनाफे के लिए होने वाली शादियों की इस प्रथा को ख़त्म करेगा। किंगशी कहता है कि पता नहीं हमारे माता पिता किस हाल में होंगे। शुयिंग उसे समझाता है और कहता है कि वो जल्दी ही माता पिता को वापस ले आएगा। वो आगे कहता है कि वो लॉर्ड सियान को लेटर लिखेगा और उन्हें अपने माता पिता की स्थिति के बारे में पता करने को कहेगा और फिर अंकल जोंग को किसी के ज़रिए लेटर भेजने को कहता है। तोंगशन कहता है कि क्या उसे अनुमति मिलेगी। शुयिंग ब्लैक आयरन ऑर्डर अंकल जोंग को देते हुए कहता है कि जब तक ये आपके पास है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अंकल जोंग तैयार हो जाते हैं। फिर भी किंगशी परेशान होता है और जल्द से जल्द अपने भाई की मदद करना चाहता है क्योंकि शुयिंग लगातार कोई ना कोई खतरनाक टास्क ले रहा था। वो उसे और खतरे उठाने नहीं देना चाहता था। इस कारण वो प्रैक्टिस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। इधर शुयिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी वहाँ पर यूए आ जाती है। वो उसके शरीर पर शैडो लेपर्ड के पंजे का निशान देखती है। उसे शुयिंग के लिए बुरा लगता है। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं। शुयिंग उसके दिए हुए स्नैक्स खाता है। यूए किंगशी के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करती है। तब शुयिंग उसके साथ किंगशी के पास जाने लगता है पर तभी वो किंगशी को जीरोंग के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखता है और उसकी चिंता खत्म हो जाती है। यूए और शुयिंग आपस में बात कर रहे थे कि तभी अंकल तोंगसेन संदेश लेकर आते हैं जो कि लॉर्ड सियन की ओर से था। उसमें उसके माता पिता की स्थिति के बारे में लिखा था। उसके पिता को टॉर्चर करने की बात भी उसमें लिखी थी। वो भागता हुआ वहाँ से सीधे लॉर्ड सियन के पास जाता है। उनसे कहता है कि अब वो अपने पिता को वहाँ से वापस ले आएगा, उन्हें और टॉर्चर नहीं करने देगा। इस पर लॉर्ड सियन कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। पर वो आगे कहते हैं कि मैं एक तरीका बता सकता हूँ जिससे तुम्हारे पिता को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। लेकिन तुम्हें गेम के रूल्स तो याद है ना। वो शुयिंग को एक मिशन पूरा करने को कहते हैं। शुयिंग को लगता है कि ये लॉन्गशैन बिल्डिंग का मिशन है पर लॉर्ड सियन उसे बताते हैं कि ये एक दूसरा मिशन है और बहुत ही रिस्की है। दूसरी ओर ब्लडशेड टैवर्न का दृश्य दिखाया जाता है। वहाँ की फीमेल बॉस दो लोगों को वही मिशन देती है जो शुयिंग को लॉर्ड सियान ने दिया है। उन दो लोगों में एक आदमी है जिसे सब विंड डेमन के नाम से जानते हैं। वो काफ़ी खतरनाक और तेज़ था और दूसरी एक लड़की थी। इधर लॉर्ड सियन शुयिंग को मिशन से रिलेटेड जानकारी देते हैं। शुयिंग मान जाता है। लॉर्ड सियन बताते हैं कि ब्लड शेड टैवर्न में भी इस मिशन के लिए रिवॉर्ड घोषित किया गया है। शुयिंग कहता है कि इसका मतलब मुझे उन दोनों किलर्स से लड़ना होगा। लॉर्ड सियन उसे विंड डेमन के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ विंड डेमन और उसकी साथी मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर शुयिंग मिशन के लिए रात को निकलता है। उसका भाई उसे रात को जाने से मना करता है। शुयिंग अंकल जोंग और तोंगसेन से किंगशी का ध्यान रखने को कहता है और किंगशी को गले लगाकर उससे अच्छे से प्रैक्टिस करने को कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब हमें जंगल का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ विंड डेमन और उसकी साथी एक आदमी से किसी के बारे में पूछ रहे थे पर वो कहता है कि वो कुछ नहीं जानता और पलक झपकते ही विंड डेमन उसे मार देता है। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ से शुयिंग गुजरता है। वो उस मरे हुए आदमी को देखता है और सोचने लगता है कि शायद ये विंड डेमन का ही काम है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो एक लड़की को बचाता है और लुटेरों को भी मारता है। इधर विंड डेमन और भी लोगों से उस आदमी के बारे में पूछता है पर उन्हें भी कुछ पता नहीं था। गुस्से में आकर वो उन्हें भी मार देता है। आगे कुछ लुटेरे वहाँ से भागने की फिराक में थे। तभी वहाँ शुयिंग आ जाता है पर इससे पहले कि वो कुछ करता विंड डेमन ने उन पर वार कर दिया। किसी तरह शुयिंग उस वार से खुद को बचाता है पर वो तीनों लुटेरे मर जाते हैं। शुयिंग ये देखकर समझ जाता है कि यही विंड डेमन है। विंड डेमन शुयिंग को देखकर कहता है कि मैं अपने शिकार को नहीं छोड़ सकता, इसे ख़त्म करूँगा। तभी वो लड़की जो विंड डेमन की साथी है शुयिंग की गर्दन पर चाकू रखती है। शुयिंग उससे बचने के लिए सरेंडर करने की बात कहता है और मौका पाते ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है। विंड डेमन उसे रोकने की कोशिश करता है पर शुयिंग किसी तरह रेड बॉक्स तक पहुँच जाता है। पर जैसे ही वो उसे लेकर जाने लगता है वो लड़की उसके हाथ पर वार कर देती है जिसकी वजह से शुयिंग घायल हो जाता है। शुयिंग अपने हाथ से उसका फेंका हुआ हथियार निकालता है और आगे बढ़ने लगता है पर वो लड़की दोबारा उस पर हमला कर देती है जिससे शुयिंग और ज़्यादा घायल हो जाता है पर वो भागना नहीं छोड़ता। फिर विंड डेमन और उसकी साथी शुयिंग का पीछा करते हैं।
शुइंग पहाड़ी के किनारे पहुंच जाता है। लड़की उससे कहती है कि अगर वो उन्हें वो बॉक्स दे देगा तो वो जो चाहेगा उसे मिलेगा। शुइंग उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। विंड डेमन गुस्से में आ जाता है और उस पर वार करता है। शुइंग लड़खड़ाकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उन दोनों को लगता है कि वो मर गया है, पर आगे हमें दिखाया जाता है कि शुइंग एक पेड़ से लटका होता है और इसी वजह से वो बच जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड सियन के पास वो रेड बॉक्स लाया जाता है। वो शुइंग के बारे में पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि शुइंग को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, इसलिए वो ईगल टेरिटरी चला गया है। अब ईगल टेरिटरी का दृश्य दिखाया जाता है। शुइंग को लॉर्ड सियन का दिया हुआ पत्र मिलता है जिसमें वो उसे बधाई देते हैं मिशन कंप्लीट करने की, जिसमें वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने उसके पिता को बचाने का भी इंतज़ाम कर लिया है। पर इतना काफ़ी नहीं होगा, तुम्हें इसी तरह और भी मिशन पूरे करने होंगे। शुइंग 6 सालों तक इसी तरह उनके दिए हुए मिशनों को पूरा करता रहता है। जब लॉर्ड सियन उससे मिलने आते हैं तो वो उससे कहता है कि आपकी ही वजह से मैं इतने क्रेडिट सेव कर पाया हूँ। लॉर्ड सियन इस पर कहते हैं कि ये तो आपकी काबिलियत से मुमकिन हुआ है, मैंने तो बस आपको टास्क दिए हैं। अब हमें शुइंग को प्रैक्टिस करते हुए दिखाते हैं। उसने अब ब्लड रियाल्म भी पार कर लिया है। अब शुइंग लॉर्ड सियन से मिलने जाता है। वो उसे एक ब्रॉन्ज मिशन के बारे में बताते हैं जिसका क्रेडिट ब्लैक आयरन मिशन से भी ज़्यादा था। फिर वो उसे मिशन के बारे में समझाते हैं और उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में भी बताते हैं। वो आगे बताते हैं कि उन लोगों ने सिल्वर मून क्लास प्रैक्टिस के लिए 4 जगह चुनी है और उन्हें बड़ी मुश्किल से शुइंग के लिए सीट मिली है। वो उसे लीडर तोंग श्योंग के बारे में बताते हैं जो कि ब्रॉन्ज ऑर्डर का टाइटल नाइट है और सी बाईरोंग एक रईस दोस्त है। आगे वो बाकी 2 लोगों के बारे में भी बताते हैं। अब तोंग श्योंग और सी बाईरोंग को बहस करते हुए दिखाया जाता है। तोंग श्योंग शुइंग से उसकी राय लेता है तो शुइंग तोंग श्योंग की साइड लेता है। तभी अचानक उनकी फ्लाइंग बोट पर हमला होने लगता है। वो सब बाहर आते हैं। तभी वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है जिसके पास आइस स्नेक था। उसका नाम जिंग क्यू था। वो उन सबको बोट से बाहर कूदने को कहती है तो वो सभी एक एक करके बोट से कूद जाते हैं। फिर वो उन्हें सर्कल्स बनाकर बचा लेती है, पर बोट के गिरने पर पत्थर के टुकड़े उसे लग जाते हैं जिसकी वजह से वो और बाकी सभी भी नीचे गिरने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।